विजय का तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनना अब लगभग तय है। उनकी पार्टी टीवीके ने बहुमत के लिए जरूरी संख्या 118 जुटा ली है। 3 छोटे छोटे दलों ने विजय को समर्थन दे दिया है। ये दल कौन से हैं और क्या खेल हुआ कि इन दलों ने समर्थन देने के लिए चुना है विजय को, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ केशव जी हैं, सिद्धार्थ जी हैं। पहले सिद्धार्थ जी के पास चलते। सिद्धार्थ जी, ये नंबर जुटाए कैसे, कितने नंबर पहुंच चुके हैं? देखिए, नंबर पहले तो गणित समझा देते हैं, फिर थोड़ा सा अंदर की कहानी जो दिल्ली से पता चल रही है फिर उस पर बात करेंगे। और तमिलनाडु के लिए मेरे हिसाब से सर से बेहतर विकल्प होगा नहीं। विजय के पास अभी 108 सीटें हैं, लेकिन चूंकि विजय 2 सीटों से लड़े थे तो 1 सीट विजय को छोड़नी पड़ेगी। एक्टिव सीट 107 रह जाती हैं। इसके बाद कांग्रेस वहाँ पर है जिसके पास 5 सीटें हैं। कांग्रेस ने खुल के समर्थन की बात नहीं की, ना कहीं पर ट्वीट किया ना कुछ। आज जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ पार्टियों को उनका एक कहते हैं माइंड मेकअप किया कि आप किसी तरह से विजय को समर्थन दीजिए, जिसके बाद से उन पार्टियों ने दिया है। तो ये बताता है कि कांग्रेस बैक एंड से गेम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, यूं कहें कि खेल रही है। इसके अलावा सीपीएम की 2 सीटें हैं, वीसीके की 2 सीटें हैं और सीपीआई की 2 सीटें हैं। इन्होंने भी विजय के लिए समर्थन की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे आए थे तो विजय इस जोड़ तोड़ में लग गए थे कि किसी तरह हो पाए, हमें कांग्रेस का साथ मिल पाए। इसके लिए विजय से कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने बात कही और उन्हें समर्थन देने की बात कही, जिस पर विजय ने कहा था कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, सीधा मैं राहुल गांधी से मेरी बात होगी तब मैं जाकर मानूंगा। फिर मुझे एक कांग्रेस कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि राहुल गांधी से उनकी फ़ोन पर लंबी बात हुई और जिसके बाद समर्थन देने पर सहमति बन गई है। और तभी जाकर स्टालिन का बयान आता है कि कांग्रेस ने अपना असली नेचर दिखा दिया है। अखिलेश यादव भी कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ करते हैं और वहाँ से ये लंबी रूपरेखा शुरू होती है, क्रिटिसिज्म का दौर चलता है। पर अभी जो सिनेरियो है उसमें ओपन सोर्स में नहीं है, पर ये एक ओपन सीक्रेट की तरह है कि कांग्रेस ने समर्थन दे दिया है। इस तरह से विजय का जो रास्ता है वो क्लियर हो जाता है। अभी जो मौजूदा बहुमत का नंबर है, मैजिक नंबर है, वो 117 रह गया। पहले ये 118 था। 1 सीट विजय को छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल। केशव जी, अब क्या लगता है, अब एक स्थिर सरकार की उम्मीद करें जब इन 3 छोटे दलों का समर्थन मिल चुका है तो सरकार कैसे स्थिर होगी? सरकार इतने सारे कंधों पर टिकी हुई है। और दरअसल जिसको देखिए, इस पूरे सत्ता का मास्टरमाइंड आपको कौन लगता है? कांग्रेस में रिजल्ट आते ही, हालांकि देखिए कांग्रेस सत्ता से कई सारे राज्यों में दूर है और ये चुनाव जो 2026 का चुनाव हुआ है 5 राज्यों में, वो कांग्रेस के लिए एक तरह से एडवांटेज है। इससे पहले उनकी सरकार इन सारे राज्यों में नहीं थी। तमिलनाडु में वो यद्यपि एक सहयोगी की भूमिका में थे डीएमके की सरकार में, तो फिर से वो सहयोगी की भूमिका में आ जाएंगे। जबकि केरल में यूडीएफ की सरकार बनेगी, सरकार की अगुवा कांग्रेस होगी वहाँ पर। तो कांग्रेस के लिए ये इलेक्शन जरूर एक गेन रहा है। लेकिन आप यकीन मानिए कि ये जो समीकरण आप देख रहे हैं, ये सारी पार्टियां जो आ रही हैं टीवीके के साथ, विजय के साथ, इसके मास्टरमाइंड स्टालिन है। आप ये देखिए कि टीवीके के साथ सरकार बनाने के लिए कौन लोग आगे आ रहे हैं। कांग्रेस आगे आ रही है, वीसीके आगे आ रही है, सीपीएम, सीपीआई ये आगे आ रहे हैं। ये सब डीएमके गठबंधन का हिस्सा थे। इनकी राजनीति पर स्टालिन का प्रभाव है। अब अगर सरकार में जा रहे हैं ये लोग, तो विजय की सरकार वीसीके, सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस, इन सारी वैसाखियों पर टिकी होगी। एक सहारा नहीं, कई सारे सहारे हैं। उनको सबको संयोजित करना बड़ा उनके लिए मुश्किल होगा। और सिर्फ सहयोगियों को ही साधना नहीं है विजय को। विजय के सामने 2 बड़े बड़े ऑपोजिशन है। एक तरफ ऑपोजिशन में बैठेंगे डीएमके के नेता, हालांकि स्टालिन विधानसभा में नहीं होंगे और वहां पर एमएलसी है नहीं, लेकिन उनके बेटे उदयनिधि तो रहेंगे। और दूसरी तरफ बैठेंगे पलनीस्वामी। तो ये 2 बड़े बड़े विपक्ष को साधना, और ये दोनों विपक्ष तमिल राजनीति के बहुत बड़े स्तंभ रहे हैं, माफ करें, द्रविड़ राजनीति के बहुत बड़े स्तंभ रहे हैं तमिलनाडु में। वहां पर एक द्रविड़ियन विचारधारा कि जो हम सोच रहे थे कि शायद उसका अवसान हो गया है इस नतीजे के साथ, वो अब नहीं होगा। ये फिर से बैलेंस क्रिएट होगा। और मुझे लगता है कि सरकार पर स्टालिन का अंकुश रहेगा, क्योंकि जो इनके पूर्व सहयोगी हैं, अचानक से झटका नहीं होगा। ये जो बातें सामने आ रही है कि कांग्रेस ने धोखा दिया, कांग्रेस ने पीठ में छुरा घोंपा, राजनीति में सब कुछ चलता रहता है। आपकी अपनी पार्टी के लोग ही आपके
धुर विरोधी के साथ, चिर विरोधी के साथ चले जाते हैं और सत्ता की मलाई सेंकते हैं। तो ये सत्ता में, राजनीति में कोई अस्थाई शत्रु नहीं होता है, कोई अस्थाई मित्र नहीं होता है। हालांकि अभी जो हम देख रहे हैं सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब ये राज्यपाल के पास जाते हैं, राज्यपाल उनको आमंत्रित करते हैं और क्या पता दस्तखत पर ना माने, राज्यपाल बोले कि विधायकों की परेड कराएं और परेड में फिर विधायक ही ना आए, फिर क्या होगा। तो इसलिए तमिलनाडु का जो सत्ता बाजार है, सट्टा नहीं सत्ता बाजार है, अभी ओपन है। जब तक विजय राजगद्दी पर बैठ नहीं जाते हैं तब तक, एक कहावत है अंग्रेजी में कि देयर आर टू मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप्स। तो अभी सत्ता हाथ में आई है, मुंह को नहीं लगी है। एक बार सब कुछ हो जाने दीजिए, फिर देखेंगे। एक सवाल एक छोटा सा इसमें ये भी आ रहा है सिद्धार्थ जी, केशव जी, कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये दल बहुत छोटे छोटे हैं, 2 विधायक हैं, वीसी के पास भी 2 विधायक हैं, और हम देखते आ रहे हैं भारत के कई राज्यों में ऐसा होता है। जैसे राजस्थान में बसपा के विधायक हमेशा चुने जाते रहे हैं, 18 में 6 विधायक चुने गए, लेकिन अशोक गहलोत उनको अपनी पार्टी मिला लेते हैं, सारे विधायक आ जाते हैं तो दल बदल का कानून भी लागू नहीं होता। तो ऐसा नहीं लगता कि सत्ता मिल जाए विजय को, फिर विजय क्या पता इन सभी को टीवीके में शामिल कर लें? इसकी पूरी संभावनाएं हैं और इसकी संभावनाएं ये भी है कि बीजेपी का भले ही एक विधायक हो, लेकिन बीजेपी जिस तरह से इस गेम को खेलती है, या पिछले 12 सालों में इसकी मास्टरमाइंड हो गई है कि पर्दे के पीछे की जो राजनीति है उसको चलाने में और होटल पॉलिटिक्स में जो उस्तादी हासिल की है वो अभी किसी पार्टी के पास नहीं है। उसका एक बड़ा कारण ये है कि केंद्र में स्थापित है। एक चीज़ यहाँ पर है कि सीपीआई ने चिट्ठी सौंप दी है, या बाकी दलों ने भी अपने समर्थन की चिट्ठी सौंप दी है। ये ज़रूरी नहीं कि टीवी की तोड़े, उसके पहले हो सकता है कि बीजेपी तोड़ ले जाए। कांग्रेस और बीजेपी में कोई पूछे कि एक बेसिक अंतर क्या है, वो ये है कि बीजेपी जिस राज्य में जाती है वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियों को खा लेती है, और कांग्रेस जिस राज्य में पहुँचती है वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियाँ कांग्रेस को खा लेती है। तो ये सर ने जैसा कहा कि सत्ता का चरित्र है, कौन किसके साथ जाएगा ये कभी तय नहीं हो सकता। एक सिनेरियो ये भी बन रहा था जब एडीएमके डीएमके दोनों साथ में आ गए थे, है ना, बातें भी होने लगी थी कि हो सकता है कि यही और पार्टियों को मिलाकर 118 का नंबर छू लें। तो ये भी एक सिनेरियो था, और कौन पार्टी तोड़ेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, और ये बने रहेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं। अभी हम वैशाख में खड़े हैं और तमिलनाडु की सत्ता जो है अगले 5 साल शायद वैसाखी पर ही चले। बिल्कुल। केशव जी, जरा मैं टीवीके के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। 2 साल पहले बड़ी पार्टी है, विजय के पास कोई राजनीतिक अनुभव तो है नहीं, वो अब नेता रहे हैं, तो अभी उनकी पार्टी में क्या ऐसे अनुभवी लोग होंगे जो ऐसी सिचुएशन में सब कुछ कंट्रोल कर सकें, मैनेज कर सकें? और जो 108 विधायक चुनकर आए हैं, इनमें से कई सारे लोगों को मैं पढ़ रहा था कि पहले डीएमके के नेता रह चुके हैं, कई सारे लोग एआईडीएमके में रह चुके हैं, उनको टिकट नहीं मिला तो यहाँ आ गए। तो आपको लगता है कि एक बार सत्ता मिलने के बाद वो सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, 5 साल तक सही से चला सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है वैभव। हो सकता है कि विजय की जो हालत है वो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल वाली भी हो जाए। हालांकि विजय की पार्टी में कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं, इनको जमीनी कार्यकर्ता होने का बहुत लंबा अनुभव रहा है। पार्टी भले ही उन्होंने 2 साल पहले बनाई, लेकिन ये सारे ग्राउंड वर्कर्स रहे हैं वर्षों से, लगभग 2 दशक से इनकी जो टीम होती थी वो तमिलनाडु में सक्रिय थी। तमिलनाडु के लोगों की ज़रूरत में मदद करने में हमेशा वो आगे रहे हैं, तो कार्यकर्ता की भूमिका तो वो अच्छे से निभा रहे हैं। अब जो आपका प्रश्न है, असल प्रश्न ये है कि क्या ऐसे में इनकी पार्टी में ऐसे सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं जो सारे राजनीतिक समीकरणों को साध सके, जब पार्टी को कुछ ऐसी चुनौतियां मिले तो उसका समाधान कर सके। जैसे यूपीए की सरकार हुआ करती थी गठबंधन की, तो उसमें प्रणब मुखर्जी संकट मोचक की भूमिका में होते थे। तो ऐसे कौन लोग होंगे तमिलनाडु की टीवीके के साथ, यह एक बड़ा प्रश्न है। आपके प्रश्न में भी उत्तर भी छुपा हुआ है। कुछ लोग हैं जो डीएमके से, एआईएडीएमके से आए हैं, उनको राजनीति का लंबा अनुभव है, हो सकता है कि वो लोग आगे आएंगे, या कोई नहीं जानता है, विजय भी ऐसा सरप्राइज पैकेट हो सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने पहली बार में ही सत्ता की दहलीज पार करके सबको चौंका दिया है, हो सकता है अपने फैसले से वो सारे समीकरणों को साध लें। एक तो है कि उनके साथ अपार लोकप्रियता है तमिलनाडु में, वहाँ पर स्टार वर्शिप की परंपरा रही है, तो उस परंपरा में ये भी आगे चल रहे हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ही सबल विकल्प के तौर पे अभी स्थापित हो पाए हैं। सत्ता में भले आ रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति क्या टीवीके के इर्द गिर्द घूमेगी जिस तरह से डीएमके और एआईडीएमके के इर्द गिर्द घूम रही है पिछले 5 दशकों से?
क्या ऐसा जादू, ऐसा करिश्मा टीवी के कर पाएगी राजनीतिक रूप से? यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। मुझे लगता है टीवी के को और थोड़ा समय देना चाहिए, और स्टालिन ने भी कहा है कि पहले 6 महीने तो हम देखेंगे टीवी के कैसा काम करती है, उसके बाद इन पर राजनीतिक हमले होंगे। तो जब उनका विपक्ष उनको समय दे रहा है, तो हमें भी टीवी के को समय देना चाहिए, देखना चाहिए उनका पॉलिटिकल एक्यूमेन क्या है। सत्ता में तो आ गए हैं बाय द वर्च्यू ऑफ एक्टिविज्म, लेकिन अब यहाँ से असल राजनीति शुरू होगी, और राजनीति कोई हल्का फुल्का काम नहीं है, यह पार्ट टाइम जॉब नहीं है। ये बहुत ही धैर्य, बहुत ही परिश्रम, बहुत ही साधना और बहुत ही विवेचकता का काम है। अब देखते हैं इनकी पार्टी कहाँ पर उसमें खड़े उतरती है। एक सवाल हालांकि आपने सिद्धार्थ से पूछा था जी। मैं भी उसका जवाब दे देता हूँ, उसमें ऐड ऑन कर देता हूँ, क्योंकि सिद्धार्थ को लगता है कि जो पार्टी सत्ता में रहती है वो छोटी छोटी पार्टियों को ख़त्म कर सकती है, मिला सकती है। आप सिंपल मैथ्स कर रहे हैं कि 2 लोग हैं, 2 लोग चले जाएंगे इसमें, लेकिन मैथ्स के पीछे केमिस्ट्री भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई विधायक सीपीएम का है, सीपीआई का है और वीसीके का है, तो देखिए उसके पास बार्गेनिंग पावर है। वो कहेगा हमें मंत्री पद दो, हमें अमुक मंत्रालय दो, वरना हम चले। अगर वो टीवी के में चला जाता है तो क्या मिलेगा उसे? तब तो उसे विजय के रहमो करम पर रहना होगा। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि विजय की पार्टी अभी उस स्थिति में होगी कि ऐसे छोटे छोटे दलों को अक्वायर कर ले। और ये क्यों अक्वायर होने जाएंगे? इनके पास अभी शक्ति है। हाँ, अगर विजय को बहुमत मिल चुका होता तब चले जाते, लेकिन अभी तो उन्हें बहुमत मिला नहीं, अब तो इनके भरोसे टिके हुए हैं, तो ये नहीं जाएंगे। विजय अगर लेना भी चाहेंगे तो अभी तो ये नहीं जाएंगे। हाँ, जब लगने लगेगा पार्टी इनसे किनारा कर रही है, इनका जो ड्यू है वो नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है वो कुछ फैसले ले। फिर भी टीवीके में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो पार्टी से अपना स्टांस अलग कर सकते हैं और टीवीके को सपोर्ट जारी रख सकते हैं। इस तरह से उन्हें दोनों जहां का बेस्ट मिल सकता है। तो एक्विजिशन टीवीके नहीं कर सकती है, बीजेपी उसकी महारथी रही है। इसमें एक छोटा सा आखिरी सवाल होगा, उसका सिद्धार्थ जी आपसे, फिर केशव जी। सवाल ये है कि हमने छोटे दलों की बात कर ली, सीपीआई, सीपीआईएम और कांग्रेस और टीवीके की। अब डीएमके और एआईडीएमके जिनके हाथों में लंबे वर्षों तक सत्ता रही है तमिलनाडु की, उनमें क्या चल रहा है? डीएमके के बारे में मैं सुन रहा था कि परिवार तो एकजुट लग रहा है और स्टालिन के हाथों में अभी भी विधायकों की सारी पकड़ है, लेकिन एआईडीएमके को कुछ विधायकों को पुडुचेरी भेजना पड़ा था, उनको कुछ डर लग रहा था। क्या पलनीस्वामी अभी उतने मजबूत हैं कि पूरे 5 साल अपने विधायकों को अपनी पकड़ में रख पाएंगे? नहीं, इसका सीधा जवाब ये है कि बिल्कुल उतने मजबूत तो नहीं है। उसका सीधा कारण ये है कि विपक्ष में ही जाना आपकी नामजबूती का पहली ईंट होती है। तो अगर इतने मजबूत होते तो डीएमके की तरह अपने विधायकों को राज्य में ही रखते। दूसरा, एआईएडीएमके के जो विधायक हैं उसमें से कुछ विधायक तो ऐसे हैं जो डीएमके में भी रह चुके हैं, तो ये भी एक चैलेंज है। दूसरा, बीजेपी से खतरा एडीएमके को भी रहता है, उन्हें भी ये डर रहता है, क्योंकि जिस तरीके का उनका शिवसेना, एनसीपी, इन लोगों के साथ का एक्सपीरियंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के हाथ जो लगेगा वो ले लिया जाएगा। हो सकता है कि अभी जो एडीएमके का नंबर है, बीजेपी अंदर खाने बात करती रहे और 2 साल बाद डीएमके के जो एक तय संवैधानिक आंकड़ा है उसको लेकर इधर बैठ जाए और सारे बीजेपी के हो जाए और एडीएमके खत्म ही हो जाए, तो ये रहता है। दूसरी चीज़, सर ने कहा कि बार्गेनिंग पावर रहती है जो कम नंबरों के साथ, लेकिन एक सीमित उसके पर बने रहते हैं आंकड़े पर। जैसे एकदम बाउंड्री लाइन पर ये आंकड़ा है, इसमें से हर कोई एक पार्टी भी छोड़ती है, सबके पास मिनिमम 2 हैं, वो मिनिमम ही चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन टीवी के भी ये बोल सकती है कि अभी आपको हम सामान्य प्रशासन दे पाएंगे, अगर आप अपनी पार्टी से आते हो और आप टीवी के से आ जाओगे तो हम आपको गृह मंत्रालय दे देंगे। नहीं, इस टाइप के ऊट-पटांग ऑफर सब नहीं, एक मिनट, क्यों मान लेंगे? राजनीति में कौन किस पर भरोसा करता है? टीवी के कह दे कि गृह मंत्रालय दे देंगे, हमारी पार्टी में आ जाओ, और पार्टी में विलय कर लिया, पार्टी में चले गए जी, और फिर नहीं मिला तो क्या करेंगे? फिर उनके पास क्या ऑप्शन रहेगा? नहीं, पहले लिया जाएगा सर। नहीं, पहले तो वैसे ही ले सकते हैं। अब ऐसा भरोसा नहीं, एकनाथ शिंदे भी नहीं, आए थे ना। एक मिनट, ये देखिए, यहाँ पर खोने के लिए किसके पास है? जो सीपीएम के विधायक हैं, सीपीआई के विधायक हैं, उनके पास क्या है खोने के लिए? खोने के लिए तो सारा कुछ विजय के पास है। पाने की लड़ाई है, तो वही तो, ये क्यों जाएंगे वहां पर? ये अपना बार्गेनिंग पावर कम करके वहां पर क्यों जाएंगे? बिल्कुल, लेकिन केशव जी इसमें एक बात और होती है कि शिंदे जब आए इधर
सत्ता नहीं, वहां का इक्वेशन अलग था। एक नाथ शिंदे का इक्वेशन, वहां पर बीजेपी को उनकी जरूरत थी, इसलिए पॉलिटिक्स में जो इक्वेशन फिट बैठ जाए। नहीं नहीं, मुझे भी इसमें कुछ जोड़ना है। एक मिनट, एक नाथ शिंदे ने पार्टी का विलय किया बीजेपी में? क्यों नहीं किया? नहीं, क्यों नहीं विलय किया? विलय कर देते तो क्या वो मुख्यमंत्री बनते? नहीं बनते ऑब्वियसली। तो इसीलिए वही सेम फॉर्मूला है। अगर यहां पर ये विलय कर देते हैं तो फिर वो विजय के रहमो करम पर है कि उन्हें बनाए या न बनाए। अभी तो विजय की मजबूरी है, क्योंकि अभी विजय को इनकी ज्यादा जरूरत है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ना है। अच्छा, बिल्कुल। तो हेमंता का भी एक उदाहरण ऐसा बनता है। चलिए करके आए और सीएम भी बने। केशव जी, हेमंता ने विलय नहीं किया, हेमंता ने पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन की। ऐसा थोड़ी है कि बीच में उन्होंने पार्टी तोड़ करके बीजेपी के साथ आ गए, तो चुनाव ही बीजेपी के साथ लड़े। अपने साथ आए। चलिए टीवी के पर हम फिर से बात कर लेंगे, अभी तमिलनाडु पर कर लेते हैं। केशव जी, आखिरी सवाल आपसे भी। डीएमके के बारे में जो भी खबर आ रही है कि पार्टी तो एकजुट रहने वाली है, भले स्टालिन हार गए हों, लेकिन एआईडीएमके 2016 के बाद से हम उसमें उत्तराधिकार की लड़ाई हुई थी लंबी, पनीरसेल्वम और पळनिस्वामी के बीच में। फिर पनीरसेल्वम डीएमके में आ गए, पळनिस्वामी का पता चला कि उनका एक छत्र राज हो गया, लेकिन अभी भी वो क्या उतने कद्दावर नेता बन पाए हैं कि पूरे 5 साल सत्ता में दूर रहते हुए पार्टी को एग्जिट कर पाए? ये मुश्किल है। पूरे 5 साल नहीं, उनके लिए 10 साल हो जाएगा। और एआईडीएमके में अब वो कोई करिश्माई व्यक्तित्व नहीं बचा है जिसके आकर्षण में कार्यकर्ता बंधे रहेंगे। कार्यकर्ताओं को संभालना ही क्षेत्रीय दलों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और उस स्थिति में जबकि वो केंद्र के सत्ता में सिर्फ नाम के भागीदार हैं, अगर वहाँ से भी कुछ कार्यकर्ताओं को मिलता रहे तो वो लोग बने रहते हैं। एडीएमके के लिए चुनौती गंभीर है। साथ ही साथ दूर से मुझे एक पारभाषिक राजनीतिक समीकरण की परछाई दिखाई दे रही है इसमें। शायद ये भी, आप तो एडीएमके के विषय में पूछ रहे थे, तो मेरा मानना है कि एडीएमके कमज़ोर हुई है और भी ज़्यादा कमज़ोर हो सकती है, ये सारी संभावना है। लेकिन मुझे एक संभावना ये दिखाई दे रही है कि हो न हो अब बीजेपी एडीएमके से आगे बढ़कर डीएमके की तरफ अपना झुकाव दिखाए, क्योंकि डीएमके अब सत्ता में नहीं है, लेकिन उनके पास 39 सांसद हैं। अगले 3 सालों तक बीजेपी को नए सांसद नहीं मिलने वाले हैं, और एडीएमके के साथ तमिलनाडु की सत्ता में आने के सपने उन्होंने भले देखे होंगे, अब तो दूर दूर तक एडीएमके परिदृश्य में नहीं है। बिल्कुल, तीसरे नंबर की पार्टी है, और उनके सत्ता में आने की कोई संभावना नहीं बची है अनलेस एडापडी पळनिस्वामी अपना समर्पण कर देते हैं, कहते हैं चलो विजय मुख्यमंत्री रहे, हमारा पूर्ण समर्थन है, तभी उनके कार्यकर्ता उनके साथ बने रह सकते हैं। डीएमके ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि डीएम के पास अभी सर्वाइवल के बहुत सारे चांसेस हैं, उनका स्कोप लंबा है और उनके पास युवा नेतृत्व भी है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का झुकाव भी पर्दे के पीछे से अगर डीएमके की तरफ हो तो इसमें किसी को कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, तो तमिलनाडु की स्थिति अभी यही है, टीवीके की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि बहुमत का नंबर आंकड़ा जुटा लिया है विजय ने। वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अब मुख्यमंत्री कितने दिनों तक बने रहते हैं, ये छोटे दल उनके साथ कैसे कितने दिनों तक रहते हैं, ये सब देखने वाली भविष्य की बातें होंगी। फिलहाल तक का खबर तो यही है कि स्टालिन के बाद अब मुख्यमंत्री बनेंगे विजय। Subscribe to One India and never miss an update. Subscribe to One India channel and never miss an update.